Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fit and fine at your homes. Dear students, today our topic for discussion is other products we get from plants. But before we start today's topic, let's recapitulate in short what we read yesterday. तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अदर प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कल का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। जैसे कि आपको याद होगा, कल हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ प्लांट्स के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था फूड, मेडिसिन, फाइबर और वुड, यानी कि प्लांट्स का इस्तेमाल हम फूड में भी करते हैं, मेडिसिन में भी करते हैं, फाइबर में भी प्लांट्स का ही इस्तेमाल होता है, और जो वुड होता है ये भी हम प्लांट से ही हासिल करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं, ये हम प्लांट से हासिल करते हैं। और मेडिसिन में जैसे कि आप जानते हैं, नीम का जो प्लांट होता है, तुलसी हो, टर्मरिक हो या कुल्लू का जो प्लांट होता है, इनका मेडिसिन वैल्यू है, क्योंकि इनसे हम दवाई हासिल करते हैं। इनको हम जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद है जो फाइबर है, उसमें अगर आप देखोगे कॉटन और जूट, दो किस्म की जो फाइबर्स हैं ये हम प्लांट से हासिल करते हैं। कॉटन से हम फिर कॉटन क्लोथ्स तैयार करते हैं, और जूट जो है उस फाइबर से हम क्लोथ्स भी तैयार करते हैं और रोप्स भी तैयार करते हैं। रोप्स मीन्स जो रस्सियाँ होती हैं वो हम इस जूट फाइबर से ही तैयार करते हैं। एंड बैग्स, और जो बैग हमारे होते हैं ये भी हम इसी जूट फाइबर से तैयार करते हैं। और ये आता कहाँ से है ये फाइबर? ये हम प्लांट से हासिल करते हैं। और वुड जो है यानी कि लकड़ी भी हम प्लांट से ही हासिल करते हैं। और इस लकड़ी से फिर हम अपना फर्नीचर जो है तैयार करते हैं, चाहे हमें विंडोज़ बनाने हों, डोर्स बनाने हों या हमें चेयर्स बनाने हों, तो फिर हम ये इस लकड़ी से तैयार बनाते हैं। ये लकड़ी से हम तैयार करते हैं ये फर्नीचर, ये चीज़ें। लेकिन ये लकड़ी जो है ये हम प्लांट से हासिल करते हैं। तो ये था कल का जो टॉपिक यूज़ ऑफ प्लांट्स के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। So let's start now our today's topic, but before we start it, I request you all the students to get your books, keep them in front of you and turn to page number 145. बच्चों, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से गुजारिश है कि आप अपनी किताबें अपने सामने रखें और पेज नंबर 145 निकालें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अदर प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्लांट्स से हासिल करते हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं इनके अलावा। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, पेपर जो है ये हम हासिल करते हैं, ये बनता है किससे? ये वुड से, ये भी लकड़ी से ही तैयार होता है। और ये इसका मतलब ये हुआ कि ये पेपर तक हम प्लांट से ही हासिल करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वी गेट रबर फ्रॉम द जूस ऑफ द रबर ट्री, वी गेट रबर फ्रॉम द जूस ऑफ द रबर ट्री। और जो रबर होता है ये रबर हम जो रबर ट्री होता है उसके जूस से हासिल करते हैं। यानी कि रबर ट्री एक ट्री होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये रबर ट्री। तो ये वाला प्लांट जो आप इस स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं ये है रबर ट्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ आप देखिए ये भी रबर ट्री है, और इसका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सफ़ेद रंग का यहाँ पे जो जूस निकलता है, इस जूस से ही हम फिर रबर तैयार करते हैं। इस जूस को ही ये रबर बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आया होगा। यानी कि रबर जो है ये हम रबर ट्री के जूस से हासिल करते हैं। रबर ट्री के जूस से ये बनाया जाता है रबर को। रबर इज़ यूज्ड टू मेक थिंग्स लाइक इरेजर्स, टायर्स एंड पाइप्स। और रबर का इस्तेमाल फिर हम किस में करते हैं? इस रबर से हम क्या बनाते हैं? इस रबर से हम जो दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं? इरेजर्स, जो आप इरेजर्स इस्तेमाल करते हैं ये रबर से तैयार होते हैं। ठीक है। टायर्स, और टायर जो आप देखोगे गाड़ियों के जो टायर होते हैं ये भी इसी रबर से बनाए जाते हैं। ये आप देखिए टायर, ये रबर का बना होता है। एंड पाइप्स, और आप पाइप्स को भी देखोगे जो हमारे घरों में होती हैं,
तो ये पाइप्स भी रबर से ही तैयार होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वी गेट गम फ्रॉम द एकेशिया ट्री। और गम जो है, गम मीन्स ये एक किस्म का जो है जिसको हम गोंद बोलेंगे, एक किस्म का जो गोंद होता है जो च्युइंग गम में भी इस्तेमाल होता है, च्युइंग गम में भी इस्तेमाल होता है ये गम। तो ये गम हम कहाँ से हासिल करते हैं? फ्रॉम द एकेशिया ट्री। इस दरख्त का नाम क्या है, इस पेड़ का नाम क्या है? एकेशिया, जिसको हम एकेशिया ट्री बोलते हैं, या एकेशिया ट्री से हम गम हासिल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एकेशिया ट्री की यहाँ पिक्चर भी दिखाना चाहूँगा। तो ये है जो एकेशिया ट्री है उसकी तस्वीर है, ये इसका फिर फोटो है, ये देख सकते हैं आप, ये कैसा जो है ट्री होता है। इसको हम उर्दू में बोलते हैं केकर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इससे हम क्या हासिल करते हैं? गम। ठीक है। प्लांट्स लाइक रोज एंड जैस्मिन गिव अस परफ्यूम। और जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि रोज़ आप देखोगे, या जैस्मिन, रोज़ में जो गुलाब का जो प्लांट होता है, और जैस्मिन को हम बोलते हैं चमेली उर्दू में। ये जो प्लांट्स होते हैं ये हमें परफ्यूम देते हैं, यानी कि उनसे हम परफ्यूम हासिल करते हैं। रोज़ तो आपने देखा होगा, जैस्मिन का प्लांट आपको मैं यहाँ पे शो करूँगा। तो ये होता है जैस्मिन का प्लांट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इन प्लांट से यानी कि रोज़ और जैस्मिन जैसे प्लांट्स से हम परफ्यूम हासिल करते हैं। प्लांट्स कीप द एयर वी ब्रीथ क्लीन। लाइक अस, बर्ड्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। प्लांट्स कीप द एयर वी ब्रीथ क्लीन। जो प्लांट्स होते हैं ये हमारे हवा को जो हम पीते हैं उसको साफ़ रखते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, यानी कि जो हम हवा पीते हैं उस हवा को साफ़ कौन रखते हैं? ये प्लांट्स ही इसको हवा को साफ़ रखते हैं। लाइक अस, बर्ड्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। और हमारी तरह बर्ड्स और जानवर भी हैं, यानी कि परिंदे और जानवर भी जो हैं ये भी डिपेंड हैं हमारी तरह किन पे? इन्हीं प्लांट्स पे। किस लिए? फॉर फूड एंड शेल्टर, यानी कि फूड और शेल्टर के लिए हमारी तरह ये बर्ड्स और एनिमल्स भी डिपेंड है इन प्लांट्स पे। जैसे कि अगर आप देखोगे फूड हासिल कहाँ करते हैं ये बर्ड्स और एनिमल्स? ये इन प्लांट्स से ही हासिल करते हैं। और शेल्टर जो है, शेल्टर मीन्स पनाहगाह, यानी कि उनका इन जानवरों का पनाहगाह भी यही प्लांट्स होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर ट्रीज एंड प्लांट्स एज दे आर यूजफुल टू अस। तो इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? हमें अपनी इन प्लांट्स की जो है हिफाजत, अपनी इन प्लांट्स की या ट्रीज़ की हिफाजत करनी चाहिए। हमें प्रोटेक्शन करनी है, इनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी कि हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन प्लांट से हासिल होता है। एंड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन। और साथ साथ में हमें ये प्लांट्स, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं ये हमारे सराउंडिंग्स को, यानी कि सराउंडिंग्स मीन हमारे आसपास को, हमारे पड़ोस को, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को क्लीन रखते हैं, यानी कि साफ़ रखते हैं, एंड ग्रीन, और जो है ग्रीन रखते हैं, यानी कि बिल्कुल हमें हमारी सराउंडिंग्स को ये रौनक बख्शते हैं ये प्लांट्स। तो इसलिए हमें इन प्लांट्स की हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अदर प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। और इसमें हमने पढ़ा कि हम कौन कौन सी और जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन प्लांट से हासिल करते हैं। और साथ में हमने पढ़ा कि हमें अपने इन प्लांट्स की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और ये हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन और ग्रीन रखते हैं। नाउ रिलेटेड टू दिस टॉपिक हियर इज़ ए क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अदर प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? ये अभी हमने लेसन में भी पढ़ा, पेपर, रबर, गम, परफ्यूम, यानी कि ये प्रोडक्ट्स हम इन प्लांट से हासिल करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे पेपर जो है
ये किन प्लांट से हम हासिल करते हैं? वी गेट पेपर फ्रॉम सप्रूस, पाइन, फिर एंड बर्च। यानी कि यानी कि प्लांट से जो है हम पेपर हासिल करते हैं, जिनका नाम है सप्रूस, पाइन, फिर एंड बर्च। तो मैं आपको इनका यहाँ पे फोटो भी दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ से आप देखिए, यह है सप्रूस का प्लांट, इनका जो ट्री होता है, ठीक है। और ये है पाइन ट्री, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इन जो है पेड़ों से, इन दरख्तों से हम पेपर हासिल करते हैं। और ये वाला आप देखिए, ये है बर्च का ट्री, यानी ये बर्च के ट्रीज हैं, इन ट्री से भी हम पेपर हासिल करते हैं। इसके बाद है रबर। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्रीज। रबर जो है ये हम रबर ट्री से हासिल करते हैं। रबर ट्री की जो पिक्चर है वो मैंने अभी आपको दिखाई भी थी, एक बार फिर देखिए। यह है रबर ट्री, और आपने देखा कि रबर जो है हम इसके जूस से तैयार करते हैं, यानी कि इस ट्री से जो जूस निकलता है उस जूस से रबर तैयार होता है। गम। वी गेट गम फ्रॉम एकेशिया ट्रीज। यानी कि गम जो है ये हम एकेशिया ट्री से हासिल करते हैं। एकेशिया ट्री की भी आपने फोटो देखी है। परफ्यूम। प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन एंड मिमोसा गिव अस परफ्यूम। और जो परफ्यूम है ये हम किन प्लांट से हासिल करते हैं? जैसे कि आपने अभी भी देखा कि रोज़ का जो प्लांट है, जैस्मिन एंड मिमोसा, ये हमें परफ्यूम देते हैं। इन प्लांट से हम परफ्यूम हासिल करते हैं। रोज़ तो आपको पता ही है, जैस्मिन की आपको मैंने पिक्चर दिखाई, अब मिमोसा की आपको मैं पिक्चर यहाँ पे दिखाऊंगा, यानी कि शो करूँगा। तो ये आप देखिए, यहाँ पे ये है मिमोसा प्लांट। इन प्लांट से हम परफ्यूम हासिल करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था ये क्वेश्चन जो इस टॉपिक के रिलेटेड था। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट इज टाइम टू प्रोवाइड यू होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आज आपके 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू वी गेट फ्रॉम रबर। यानी कि रबर से हम कौन सी किस्म की चीज़ें तैयार करते हैं, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो है, वाई शुड वी प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स एंड ट्रीज। हमें अपने प्लांट्स और ट्रीज की हिफाजत क्यों करनी चाहिए, आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये थे आपकी होम असाइनमेंट की 2 क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, डू दिस क्वेश्चंस एंड देन सेंड योर रिस्पॉन्स शीट्स ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। See you again in my next lecture. Until then, you take care of yourself. Fi amanillah.